Hello friends, welcome to you all. Today we are going to have a kind of discussion on a very common topic of economics, that is national income. This is one of the most important topic of your syllabus. So before we proceed, let's have a brief introduction and history about this particular topic. The first question which arise in our mind, पहला जो प्रश्न हमारे मस्तिष्क में आता है वेन एवर वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, दैट इज़ कि नेम ऑफ दैट पर्सन हु एस्टिमेटेड नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। उन व्यक्ति का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार हमारे देश में राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किया था। सो इट वॉज अबाउट 1867 की बात है। द फर्स्ट पर्सन who estimated the national income of our country was, पहले व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकालने का प्रयास किया था, that was दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी is also known as the grand old man of our country। ऐसा क्यों कहा जाता है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन? व्हेन इंडिया वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था, यानी जब उनके गुलाम थे, उस समय वह उन्हीं के देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। भारत की स्थिति को देखते हुए इन्होंने एक किताब भी, जो बुक भी थी, वो भी इन्होंने पब्लिश की थी, जिसका नाम था पॉवर्टी, यानी गरीबी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज ऑथर्ड बाय दादा भाई नेरोजी, और इसी किताब के अंतर्गत उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वेल्थ ड्रेन थ्योरी। बेसिकली दोस्तों, वेल्थ ड्रेन थ्योरी का बड़ा सिंपल सा मतलब था, क्योंकि इतिहास अगर आप देखें तो इंडिया इज़ नोन एज अ गोल्डन बर्ड। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो उन्होंने, माना जाता है करीब करीब इस बुक के अनुसार 200 से 300 बिलियन जो हमारी करेंसी थी, जो हमारी मुद्रा थी, जो हमारी एसेट्स थी, वो एक तरह से बह करके चली गई ब्रिटेन। तो ये एक तरह से यह किताब लॉन्च की गई थी दादा भाई नेरोजी के बारे में, और इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और इनके बारे में जो और ख़ासियत है वो ये है कि एक तरह से ये पर्शियन स्कॉलर थे, और इसके अलावा ये इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और एक तरह से फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी इनको कहा जाता है। एंड बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। भारत का नागरिक होने के नाते इन्होंने पहली बार हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकाला था। जब इन्होंने हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकाला था, उसके अनुसार पर कैपिटा इनकम जो थी, दैट वाज ₹20। दोस्तों, अभी हमने शुरुआत की है और एक नया कंसेप्ट आपके सामने आया है, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम। हिंदी में से कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को निकालने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो ये होता है, दैट इज़ कुल हमारे देश की राष्ट्रीय आय, यानी टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू, मैथ्स में जैसा पढ़ते हैं परसेंट, यानी प्रति 100 के साथ उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका ये जो आंसर है वो परसेंटेज में आ जाता है। तो इसके अनुसार, इस फॉर्मूले के अनुसार, जो प्रति व्यक्ति आय थी हमारे देश की, जब पहली बार दादा भाई नेरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय निकाली गई, तो दैट वाज ₹20। चलिए कुछ फैक्ट्स की और बात करते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। अगली बात थी, इट वाज अबाउट इन द ईयर 1931, 1931 में अगले जो व्यक्ति थे, इनका नाम था डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, यानी एक पद्धति का इस्तेमाल किया जिसे हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और
थ्रू साइंटिफिक मेथड ही एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। माना जाता है हिंदुस्तान जो है वो करीब करीब आज की डेट में 24 बड़े सेक्टर्स का एक पूरा होलसम यानी कि समूह है। सेक्टर जैसे एजुकेशन, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इस तरह करके 24 सेक्टर्स हैं। तो साइंटिफिक का मतलब होता है जो वस्तु जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसे उसी में रख करके टोटल निकाला जाए, तो इससे हमें एग्जैक्टली मालूम चल जाएगा कि उस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो चुकी है, कितनी होने की आवश्यकता है, ग्रोथ वाइज उस सेक्टर में वेयर डू वी स्टैंड एट प्रेजेंट। तो इस तरह से उन्होंने साइंटिफिकली हमारे देश की राष्ट्रीय आय को निकाला था और उसके अंतर्गत हमारी इंडियन इकोनॉमी को दो भागों में बांटा था, एक एग्रीकल्चरल एंड द सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चरल। सो आफ्टर ऑल दीज इकोनॉमिस्ट्स एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस देयर वाज अ कमिटी वाज फाउंड। तो आज़ादी के बाद एक कमेटी का गठन हुआ विच वी कॉल नेशनल इनकम कमिटी। दिस कमिटी, नेशनल इनकम कमिटी, was established in the year 1949. Committee means is a group of people. So after independence, a committee was set up in the name of National Income Committee under the chairmanship of, यानी जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में ये बनी थी कमेटी, तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महालोनोबिस। प्रशांत चंद्र महालोनोबिस was the chairperson of this committee. Which committee? National Income Committee. Basically, Prasanta Chandra Mahalonobish, he was a statistician. हिंदी में कहें तो सांख्यिकी विश्लेषज्ञ थे। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज दी फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। और इन्हीं के नाम से हमारे देश में एक डे मनाया जाता है, दैट इज़ 29 जून इज़ नोन एज दी नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि जो हमारे देश में नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो किस बिहाफ पे की जाती है, स्टैटिस्टिकली या फिर साइंटिफिकली, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी VK राव के कंसेप्ट में। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, योर आंसर वुड बी स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिक्स आप समझते होंगे जो आंकड़े होते हैं, तो उसी के बिहाफ पे हमारी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे से जो नेशनल इनकम निकाली जाती है वो इस कमेटी के द्वारा निकाली जाती है। और चूंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, पीसी महालोनोबिस। अब बेसिकली बाय प्रोफेशनल क्या थे, ये स्टैटिस्टिशियन थे। तो इसी कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमारे देश में हर साल एवरी ईयर द नेशनल इनकम इज बीन कैलकुलेटेड। देन आफ्टर इन द ईयर 1950, in the year 1950 a group was set up in the name of National Sample Survey Office. So नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस बेसिकली ये क्या करता है, हमारे देश में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सभी सेक्टर्स का ये डेटा कलेक्ट करता है। इट कलेक्ट्स द डेटा ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। देन व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर अ ईयर in the year 1951 an organization was established in the name of Central Statistical Organization. So the next question arises, name of that organization which publish the data of national income every year. उस संस्था का नाम बताएं जो हमारे देश में प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय का डेटा निकालती है। तो स्टूडेंट्स, योर आंसर वुड बी CSO। होता क्या है, NSSO जितना भी डेटा कलेक्ट करता है वेरियस सेक्टर्स का, उन सारे डेटा को कलेक्ट करके वो CSO को सौंप देता है। CSO मर्ज द एंटायर डेटा विच ही रिसीव्ड फ्रॉम NSSO एंड पब्लिश इट ऑन ईयरली बेसिस। तो CSO पब्लिश डेटा ऑफ नेशनल इनकम ऑन एवरी ईयर। सो अगली बात हम करते हैं, और इनका जो हेड ऑफिस है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली।
द नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1955 में सीएसओ के द्वारा सीएसओ डिवाइडेड आर इंडियन इकोनॉमी इन 3 पार्ट्स। सीएसओ ने हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित कर दिया। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, the second one is secondary sector, and the third is, you might have heard about this, tertiary sector. Primary sector, as we all know, is the starting or initial sector, like agricultural sector. As we all know, India is known as the one of the biggest agrarian economies. भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल सेक्टर। फिर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बदलना है, दैट वुड बी इन सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट ऑल कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। द थर्ड इज टर्सरी। टर्सरी रेफर्स service. No sector can exist without service sector at present. So tertiary means service sector. Service comes under like banking, telecom, insurance. Every sector is fully connected with service sector. So CSO in 1955 divided our Indian economy in 3 parts: primary, secondary and tertiary. So this is a brief introduction or history about the national income. So students, let's move on to the definition of national income. राष्ट्रीय आय की परिभाषा से क्या तात्पर्य है उस पर हम बात करते हैं। तो बेसिकली 2 बातें होती है दोस्तों, एक होता है नेट, एक होता है ग्रॉस। नेट मीन्स रियल, वास्तविक, शुद्ध, एग्जैक्ट। Gross means wholesome, overall. So whenever we talk about national income calculation, that is being calculated on net. So let's talk about practically how do we estimate national income. Whenever we say net, so what we do, net refers gross minus depreciation. If we subtract depreciation from gross, we will get the net, exact. Depreciation means wear and tear cost. हिंदी में कहते हैं ह्रास, किसी भी वस्तु का मौजूदा मूल्य उसके घिसने पिटने के बाद, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट आफ्टर इट्स wear and tear. So let's move on to the definition of national income. National income refers to the net value of all final goods and services. National income is the net value of all final goods and services produced in an economy during a specific period of time. राष्ट्रीय आय हर वो वस्तु और सेवा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की जाती है, उसकी शुद्धतम जो मूल्य है, कीमत है, उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, गुड्स और सर्विस में क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विस में जो फ़र्क है वो बड़ा ही आसान सा है, डैट इज़ टेंजिबल और intangible का है। Goods which we can see, which we can touch. Services which we can't see, only can feel. So this is all about the basic of national income. In the coming video, we will have a brief discussion about how do we estimate national income, what is the role of GDP, GNP, NNP, formula to calculate national income, that we will discuss in our upcoming videos. So all the best, take care, thank you.